इस प्रैक्टिकल में हम एक कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट मेजर करेंगे। ये टाइम कांस्टेंट 2 मेथड से मेजर करेंगे, एक वोल्ट मीटर को यूज़ करते हुए और सेकंड मेथड एम मीटर को यूज़ करते हुए। पहले मेथड के लिए ऑपरेटर्स और सर्किट डायग्राम ये हैं। इसके लिए ये बिल्ट इन ऑपरेटर्स यूज होता है जिसमें ये डबल स्विच है जिसको पॉइंट बी पर सेट करने से चार्जिंग और पॉइंट ए पर सेट करने से डिस्चार्जिंग सर्किट कनेक्ट हो जाता है। लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस तरह से डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को यूज करते हुए सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 2700 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है जिसके लिए हम टाइम कांस्टेंट मेजर करेंगे। ये 4.6 किलो ओम का एक रेजिस्टर है। सबसे पहले डीसी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से एक क्रोकोडाइल क्लिप कनेक्टर लीड डबल स्विच के ए टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। देन इसी के साथ एक और वायर कनेक्ट करके डबल स्विच के टर्मिनल सी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। देन कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टर के किसी भी एक टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे और फिर रेजिस्टर के दूसरे सिरे को डबल स्विच के टर्मिनल बी से कनेक्ट करेंगे। नाउ मल्टीमीटर को कैपेसिटर के पैरेलल कनेक्ट करने के लिए इसकी पॉजिटिव लीड कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसकी कॉमन लीड कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मेक श्योर कि मल्टीमीटर वोल्ट के फंक्शन पर सेट हो। अब सर्किट कंप्लीट है। चार्जिंग के लिए डबल स्विच की को पॉइंट ए और बी के दरमियान इंसर्ट करेंगे। अब स्टॉपवॉच और सर्किट के बटन को बिल्कुल एक साथ बहुत केयरफुली ऑन करेंगे। इसकी फर्स्ट रीडिंग 0 टाइम पर 0 वोल्ट ही होगी। देन 10 सेकंड पर वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे जो कि 2.48 वोल्ट है। अगेन 20 सेकंड पर वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे जो कि 3.72 वोल्ट है। इसी तरह 30 सेकंड के क्रॉस वोल्ट मीटर पर वैल्यू 4.32 वोल्ट है। फोर्टी सेकंड पर वोल्ट मीटर की रीडिंग 4.62 वोल्ट है। फिफ्टी सेकंड पर वोल्ट मीटर की रीडिंग 4.76 वोल्ट है। और 60 सेकंड पर वोल्ट मीटर की रीडिंग 4.82 वोल्ट है। अब स्टॉपवॉच को रीसेट करके डबल स्विच की को टर्मिनल बी से सी के दरमियान इंसर्ट करके सर्किट को डिस्चार्जिंग मोड में सेट कर देंगे और डिस्चार्ज के दौरान उस वोल्टेज वैल्यू पर स्टॉपवॉच को ऑन करेंगे जो चार्जिंग के दौरान लास्ट मेजर्ड वैल्यू थी। बहुत ही केयरफुली एग्जैक्टली 4.82 पर स्टॉपवॉच को ऑन कर दिया, यानी डिस्चार्जिंग मोड में 0 सेकंड पर वोल्टेज की 4.82 वोल्ट वैल्यू है। 10 सेकंड पर वोल्ट मीटर की रीडिंग 2.48 वोल्ट है। तमाम वैल्यूज़ को डाटा टेबल में नोट कर लेंगे और इनके लिए टाइम वर्सेस वोल्टेज ग्राफ प्लॉट कर देंगे जो इस तरह से आ जाएगा। इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम की 1 बिग डिवीजन 10 सेकंड के इक्वल है और वाई एक्सिस पर वोल्टेज की 1 बिग डिवीजन 1 वोल्ट के इक्वल है। यहाँ ब्लैक कलर का एक्सपोनेंशियल राइज करता हुआ प्लॉट चार्जिंग का है और रेड कलर का प्लॉट डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है। चार्जिंग के प्लॉट में स्टेडी स्टेट पर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 4.8 वोल्ट है जिसका 63% 3 वोल्ट है और 3 वोल्ट के अक्रॉस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 13.5 सेकंड है। अब नॉन ऑब्जर्वेशन से टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 12.42 सेकंड मेजर हुई है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए मीन वैल्यू भी 13.5 सेकंड है। अब इनका एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस फाइंड करते हैं जो कि 1.08 सेकंड आया है और अब इस फार्मूला से परसेंटेज एरर फाइंड की जो 8.7% आई है। अब मेथड 2 से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मेजर करते हैं। ये इसके लिए ऑपरेटर्स और सर्किट डायग्राम हैं जिनमें डिफरेंस सिर्फ एम मीटर का है जो वोल्ट मीटर की जगह सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसके लिए सर्किट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डबल स्विच के ए टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे।
देन यहाँ से एक और वायर डबल स्विच के C टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और डबल स्विच के दरमियान वाले पॉइंट B से एक वायर एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और एम मीटर का कॉमन रजिस्टर के किसी भी एक एंड से कनेक्ट कर लेंगे और रजिस्टर का दूसरा एंड कैपेसिटर के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह सर्किट अब कंप्लीट है। अब चार्जिंग मोड के लिए स्विच में की को पॉइंट A और B के दरमियान कनेक्ट करते हुए साथ ही स्टॉप वॉच को भी केयरफुली ऑन कर देंगे। इस तरह 0 पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0.955 एम्पियर ऑब्जर्व की है। टेन सेकंड पर करंट की वैल्यू 0.501 एम्पियर, 20 सेकंड पर 0.267 एम्पियर है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसकी प्लेट्स पर चार्जेस बिल्ड अप होने लगते हैं जिसकी वजह से वो पावर सप्लाई के चार्जेस को रिपेल करने लगते हैं जिसकी वजह से एम मीटर में करंट की वैल्यू कम होने लगती है और एट द एंड सर्किट बैलेंस पोजीशन में चला जाता है और फिर पावर सप्लाई से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। अब डिस्चार्जिंग के लिए डबल स्विच से की पॉइंट B और C के दरमियान इंसर्ट कर देंगे और यही प्रोसेस रिपीट करके टाइम के अक्रॉस करंट की वैल्यूज़ को नोट करेंगे। यहाँ चार्जिंग के रिवर्स अब कैपेसिटर के चार्जेस सोर्स बन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में फ्लो करवाने के लिए फोर्स एक्सर्ट करते हैं और टाइम के साथ ये एनर्जी रेजिस्टर के लोड की वजह से हीट में डेसिपेट हो जाती है जिसकी वजह से एम मीटर में करंट की वैल्यू कम होने लगती है। डिस्चार्जिंग में सोर्स के रिवर्स होने की वजह से ही एम मीटर में करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है। तमाम वैल्यूज़ को डाटा टेबल में नोट कर लेंगे और इनके लिए टाइम वर्सेस करंट ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यहाँ प्लॉट चार्जिंग में एक्सपोनेंशियल डिके और डिस्चार्जिंग में एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है। अब चार्जिंग में करंट की मैक्सिमम वैल्यू 0.955 के 37% पर करंट की वैल्यू 0.35 एम्पियर के क्रॉस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे जो 14.5 सेकंड है। इसी तरह डिस्चार्जिंग में मैक्सिमम करंट के 37% पर करंट की वैल्यू 0.35 एम्पियर है। इसके अक्रॉस भी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 14.5 सेकंड है। अब इनका मीन भी 14.5 सेकंड आ जाएगा। इस वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस 2.08 सेकंड आ जाएगा जिसकी परसेंटेज एरर 16.7% है।